किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमनदीप तोमर और किसान साथियों दिल्ली जॉब करता हूं। हर सैटरडे संडे आके खेती करता हूं। पुराने किसान भाई तो जानते ही होंगे जो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जॉब करता हूँ किसान साथियों, और एज ए मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब करता हूँ गुड़गांव में। और हर सैटरडे संडे मैं किसान साथियों यहाँ पे अपने गांव में आता हूँ और गन्ने की फसल मैंने उगाई हुई है और मैं कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ किसान साथियों। क्योंकि किसान साथियों गन्ने की फसल में जो भी मैं अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मुझे अगर लाभ होता है तो मैं किसान साथियों के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करता हूँ कि किस तरह से मैंने ये सब चीज़ किया है और कैसे इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही किसान साथियों, आप ये गन्ने का खेत देख सकते हो, बहुत गन्ना खेत है। ये 21 अप्रैल की बुआई का खेत है और इस खेत में इतना ज़्यादा मोथा उगा हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हो। इतना ज़्यादा मोथा उगा था कि जो भी गन्ने के खेत को देखता था वो बोलता था कि यार इसमें क्या गन्ने का खेत होगा, इसमें तो गन्ना होगा ही नहीं। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोथे घास की हमने ना बीज डाल रखा है। बहुत बुरी तरीके से मतलब मोथे घास ने इस खेत को जकड़ा हुआ था और हम भी ऐसा लग रहा था कि हमें भी कि ये बिल्कुल भी इसमें गन्ना नहीं होगा। लेकिन किसान साथियों, आप देख सकते हो कि मैं अभी मतलब 1 जून इसमें मैंने लगा दिया है और गन्ने की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी पोरी भी है, लंबी पोरी का गन्ना है और काफ़ी मोटाई भी है गन्ने की और ब्यांत भी बहुत अच्छे से हो रखा है। कल्ले बहुत अच्छे से निकले इसके और अभी पहली बंधाई मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं लेट हो चुका हूँ, अभी तक तो वैसे 2 जून लग जाना चाहिए था, लेकिन 1 जून में लगाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको एक बार गन्ने का खेत ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, आप अगर गन्ने की मोटाई की बात करें तो काफ़ी अच्छा मोटाई भी है गन्ने की और बहुत अच्छी पोरी निकल कर आ रही है। और इसमें मैंने 1 जून मैंने लगा दिया है। अगर हाइट की बात करूं किसान साथियों तो अभी तो कम से कम 8-9 फुट की मतलब लंबाई हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खेत में इतना ज़्यादा मोटा घास था, वो मोटा घास मैंने कैसे ख़त्म किया है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने की बुआई करते हैं। गन्ने की बुआई करने के बाद गन्ने में इतना ज़्यादा मोटा घास उग जाता है कि बहुत भाई उसमें दवाई का छिड़काव करते हैं और उस दवाई का छिड़काव करने से गन्ने की फसल पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। गन्ने में की रोक रुक जाती है, बढ़न रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है और ब्यांत रुक जाता है। तो बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ आती है जो कि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा कि आपका गन्ने के खेत में से मोटा घास बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा और आपके गन्ने के खेत में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके गन्ने खेत में ब्यांत भी होगा, उसकी मोटाई भी होगी, लंबाई भी बढ़ेगी और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो इस गन्ने खेत को। इस गन्ने खेत में किसान साथियों बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शुरू में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था 10-15 दिन का, लेकिन उसमें क्या है कि 10-15 दिन के अगर गन्ने के खेत अगर रुक जाता है, मतलब बढ़त रुकती है, तो उसमें क्या होता है, ब्यांत चालू हो जाता है। उसका फ़ायदा ही होता है किसान भाइयों। लेकिन मैं आपको अब दवाई का नाम बता रहा हूँ और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद क्या क्या गन्ने के खेत में डालना है वो भी मैं बताऊँगा। बता रहा हूँ सैंप्रा, अल्ट्राजीन 240, इन तीनों की स्प्रे करानी है और स्प्रे कराने के बाद आपको 4 दिन बाद फिर गन्ने की सिंचाई करनी है। उसका ये होगा किसान साथियों, आपका जो हमने जो स्प्रे की है वो मुत्ता घास के बिल्कुल जो हमारी गंठी होती है मुत्ता घास की, उसको गलाने का काम करती है। वो 4 दिन मैं इसलिए आपको सिंचाई करने के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि 4 दिन में क्या होता है, वो जो हम स्प्रे करते हैं वो मुत्ता घास की मतलब जड़ तक पहुँच जाता है और फिर जब हम उसमें सिंचाई करते हैं तो वो पूरी दवाई अच्छे से काम करती है और मुत्ता घास को 10 से 15 दिन लगते हैं किसान साथियों सूखने में। आपको क्या करना है कि जब हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई देने के बाद उस गन्ने खेत को छोड़ देना है। मतलब उसमें ना तो खुदाई करनी है ना फिर पानी देना है। अगर हो सके तो बीच में एक पानी दे सकते हो, मतलब हफ्ता 10 दिन बाद।
ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपको वो गन्ने का खेत छोड़ देना है और 10-15 दिन बाद फिर आपको क्या करना है किसान साथियों, 10-15 दिन बाद आपको उस गन्ने के खेत की आपको अच्छी तरीके से या तो मतलब खुदाई कर सकते हो या फिर उसमें मट्टी चढ़वा सकते हो। मट्टी चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, उसमें खाद डालना है। खाद क्या डालना है आपको, उसमें यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, मैग्नीशियम डालना है और सल्फ़र भी आप डाल सकते हो। और किसान साथियों जो कीटनाशक होती है वो भी आप डाल सकते हो उसमें। और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू जैसे हम मतलब गन्ने खेत को छोड़ देना है। और गन्ने खेत को छोड़ने के बाद फिर उसमें जैसे जैसे हम अगर कीट का लगता है कि जैसे कि टॉप बोरर आ रहा है, फंगस आता है, तो उसकी आप समय पर अपना स्प्रे कराते रहिए। किसान साथियों वही मैंने इसमें किया है और आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कि जो गन्ने का खेत बिल्कुल ना होने के बराबर था, आज वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब ग्रो कर रहा है। और साथ के साथ किसान साथियों ग्रोथ प्रमोटर्स लगाते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे ग्रोथ प्रमोटर्स आ रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनी के, आप वो ग्रोथ प्रमोटर्स लगाइए। पीजीआर टॉनिक भी लगाइए। और किसान साथियों साथ के साथ देसी खाद भी ज़रूर डालिए। देसी खाद के बिना खेती पॉसिबल नहीं होती है। देसी खाद से ही वो सारे पोषक तत्व गन्ने की फसल को मिलते हैं जो कि गन्ने की ताकत को बढ़ाते हैं और बढ़वार को बढ़ाते हैं। तो देसी खाद ज़रूर डालिए अपनी ज़मीन में, क्योंकि हम जितना भी हम केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल डालने से क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही है, पोषक तत्व ख़त्म हो रहे हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा गन्ने की जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो रही है और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा लग रहा है हमारे गन्ने खेत में। तो कम से कम 1 बीघे में कम से कम 2 ट्रॉली देसी खाद ज़रूर डालिए और तभी हम अच्छे से गन्ने की फसल ले सकते हैं। तो किसान साथियों आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और यदि अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।